आज हम लालगंज विधानसभा क्षेत्र में हैं और लालगंज विधानसभा क्षेत्र के मेहनती, कर्मठ और वर्षों से संघर्षरत रहे प्रत्याशी हमारे बीच मिस्टर राकेश जी मौजूद हैं। राकेश पासवान जी से आज हम कुछ खास बातचीत करेंगे। हम आज उन मुद्दों पर बातचीत करेंगे, उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो वर्षों से उन मुद्दों को निकाला नहीं जा चुका है। मैं यूँ कहूँ कि जनता की आवाज़ वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है, तो ये जनता की आवाज़ को पहुँचाने का काम वर्षों से कर रहे हैं, संघर्षरत रहे हैं। तो आइए हम उनसे सबसे पहले खास बातचीत करते हैं। तो बताइए राकेश जी कि दशहरा, दीपावली और छठ पर्व आने वाला है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे लालगंज विधानसभा क्षेत्र एवं प्रदेश की जनता को? देखिए, सबसे पहले तो मैं लालगंज के तमाम मतदाताओं को दिवाली, छठ और दुर्गा पूजा का हार्दिक शुभकामना देता हूं। दोस्तों, आज मेरा चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन मिल चुका है जो क्रमांक 20 में है। हम तमाम लालगंज की जनता से कहेंगे कि लालगंज का विकास के लिए आपको सिलाई मशीन का बटन ही दबाना होगा, जो कि लालगंज में एक अकेला ही गरीब गुरबाओं की आवाज़ बुलंद करने वाला आपका बेटा राकेश पासवान ही आपकी आवाज़ को बुलंद कर सकता है। नहीं तो दूसरी कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो लालगंज की विकास की बात करे। जब मैं कुछ नहीं था तब भी मैं गरीब गुरबाओं की आवाज़ को बुलंद किया हूँ। तो राकेश जी, क्या लगता है कि आज तक आप देख पा रहे हैं कि जो गरीब होते हैं उनकी आवाज़ विधानसभा तक, सरकार तक नहीं पहुंच पाती है, या तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है और बाहुबलियों की आवाज़ को वहां तक पहुंचाया जाता है। तो क्या लगता है जब आप जीत के जाएंगे तो इन गरीब लोगों की आवाज़ वहां तक पहुंचा पाएंगे क्या? बिल्कुल, क्योंकि सब दिन मैंने गरीब गुरबाओं की बात किया है। मैं उस वर्ग तक अपनी आवाज़ विधानसभा में अगर मैं जीत कर जाऊंगा, अंतिम जो रामविलास जी बोले थे कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जो सदियों से अंधेरा है, मैं वैसे ही लोगों तक अपनी बात को पहुँचाने का काम और उनकी हक और अधिकार को दिलाने का काम करूँगा। अब असली मुद्दा होता है किसान का। वैसे किसान जिनके फसल तो हो जाते हैं लेकिन उनके उपज की कीमत उन्हें नहीं मिल पाती है, तो क्या लगता है जब आप विधानसभा में जाएंगे, यहाँ से विधायक बन के जाएंगे, तो किसानों के लिए अलग आप क्या क्या करेंगे? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक किसान परिवार में जन्मा हूं और किसान की समस्या को भली भांति समझता हूं। और सबसे बड़ा मुद्दा मेरा किसान परिवार का ही मुद्दा रहेगा, क्योंकि किसान है तो देश है। जो आज इस लॉकडाउन की परिस्थिति में पूरा देश किसानों पे टिका हुआ है। जी बिल्कुल। और किसानों की स्थिति आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी बेहतर नहीं है। किसान मेहनत तो करते हैं लेकिन काफ़ी बेहतर स्थिति में आज वो नहीं है। तो अलग ऐसा आप क्या करेंगे जिससे उनकी स्थिति बेहतर हो सके? जैसे किसानों के लिए जो सिस्टम होगी, विधानसभा में मैं आवाज़ उठाऊंगा। उनकी सारी समस्या हर जगह से हटकर जो किसान अपनी जो उपज करता है वो अपनी दाम खुद लगाए, ऐसी कानून के तहत एक्ट बनवाने का मैं विधानसभा में आवाज़ उठाऊंगा। जी बिल्कुल। अब देख पा रहे हैं कि वैसे बच्चे जो निरक्षर रहे हैं, क्योंकि साक्षर लालगंज बनाने के लिए एक अथक प्रयास करना पड़ेगा और एक बेहतर लालगंज तभी बन सकता है जब एक अच्छे शिक्षित वर्ग का निर्माण हो सकता है। लेकिन देख पा रहे हैं कि सरकार करोड़ों रुपए खर्च तो कर रही है लेकिन शिक्षा का वो परिवर्तन नहीं दिख पा रहा है। तो क्या लगता है जब आप एक विधायक बन के जाएंगे तो शिक्षा के स्तर में आप कैसा विकास करेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, आज सरकार वास्तव में विफल है, सारी सरकारें। शिक्षा मेरा सबसे मेरा 3 मुद्दा है। एक लालगंज का विकास, जो सदियों से लालगंज में सड़क जी और शिक्षा जी जो है वो बिल्कुल चौपट हो चुकी है। उस पे हम अपनी आवाज़ विधानसभा में उठाकर ऐसे सेक्टर पर काम करेंगे, जब देश में शिक्षा का अलख जगेगा तब देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल।
और जैसा कि मैं बता दूं, आपने वर्षों से लोगों की सेवा करी है, लोगों के बीच आप रहे हैं, तो उनका विकास तभी हो पाएगा जब आप अंतिम व्यक्ति के पायदान तक पहुंच पाएंगे। तो आखिरी छोर पे जो वही व्यक्ति बैठा है, तो उसका विकास तभी हो पाएगा जब सरकार के द्वारा सारी योजनाएं अगर जो मिल पा रही हैं उनको 100% उनके घर में पहुंच जाए, तभी हो पाएगा। जी, जी। जैसा आप देख पा रहे हैं कि सरकार के द्वारा योजनाएं तो दी जाती है, लेकिन आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है। उसके लिए आप अलग क्या प्रयास करेंगे? उसके लिए मैं अपना लालगंज विधानसभा में अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा एक सिस्टम बनाऊंगा, जो सिस्टम के माध्यम से मैं विधानसभा में अपनी आवाज़ को बुलंद कर कर सारे समस्या का हल करने का मैं आवाज़ बुलंद करूंगा। और मैं बता दूं, तब ये संभव होगा जब हमारा पहचान चिन्ह सिलाई मशीन छाप पर लोग बटन दबाएंगे, तभी ये लालगंज विधानसभा का विकास होगा। क्योंकि आज बाहुबलियों का इतना बड़ा दबदबा है, जो लालगंज विधानसभा को 15 साल एक ने लूटा है, दूसरा ने 5 साल लालगंज के विकास को ऐसे वंचित कर दिया है कि आम नागरिक का जीना दुश्वार हो चुका है। मैं ऐसा काम करूंगा कि मुझे लगता है कि मेरे जीते जी कोई दूसरा विधायक नहीं बन पाएगा। लोगों का प्रेम जीत कर, मैं लोगों का विकास कर कर, लोगों के बीच में मैं कुछ नहीं था, तब मैं लोगों के बीच में गरीब गुरबाओं की आवाज़ उठाया हूँ। जहाँ तक आप घूम कर देख लीजिए, आप अपना सर्वे कर सकते हैं कि हर जगह आपको राकेश पासवान सिलाई मशीन छाप का ही आवाज़ उठेगा। और मैं लोगों से आग्रह करता हूँ, देखिए कि मैं जिस जगह नहीं पहुँचा हूँ उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा अपने लोगों से कि मेरी आवाज़ आप सिलाई मशीन पे बटन दबाकर मेरी आवाज़ को बुलंद कीजिए, तब जाकर लालगंज का विकास होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखा दूं कि ये इनका घर हुआ और ये सुदूर देहात से बिलोंग करते हैं और ये सादा जीवन और उच्च विचार सोच की मानसिकता से ये सब रहते हैं और लालगंज की आवाज़ बन चुके हैं। तो मैं लोगों को गुजारिश करना चाहूँगा इस माध्यम से कि इनकी बातों को ध्यान से सुने और अपना विचार रख कर ही आगे मतदान की बात करें। तो राकेश पासवान जी, आपसे खास बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी। अभी हम लालगंज विधानसभा क्षेत्र में हैं और लालगंज विधानसभा क्षेत्र के जो उम्मीदवार हैं राकेश रोशन जी से हमारी खास बातचीत हुई। खास बातचीत करने के बाद अब हम कुछ आगे का हाल बताना चाहते हैं। कुछ लोगों से आगे हम मिलते हैं, रूबरू होते हैं, जानते हैं कि लालगंज का क्या हाल है और लालगंज की जनता क्या चाहती है। तो आइए, हमारे बीच कुछ युवा मौजूद हैं। सबसे पहले उनका नाम हम जानना चाहेंगे और उनकी क्या पसंद है, उनकी क्या राय है लालगंज विधानसभा क्षेत्र में। मैं राकेश कुमार बिल्कुल पकड़ी से हूँ। अगर लालगंज विधानसभा क्षेत्र के अगर विकास चाहते हैं तो बेहतर उम्मीदवार राकेश पासवान से हमको तो नहीं लगता है कि कोई है। इनको सिलाई मशीन पर बटन दबाकर इनको विजयी बनाएं और बेहतर भविष्य के लिए अगर बेहतर उम्मीदवार की चयन करें आप लोग। तो आपकी क्या क्या मांग है? अगर राकेश जी विधानसभा में जाते हैं एक विधायक बनकर, तो आपको क्या लगता है कि क्या वो ऐसा अलग कर पाएंगे जो लालगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए सबसे बेहतर होगा? बिल्कुल